हरे कृष्णा। आज मैं आपको साइकिल ऑफ सिन के बारे में बताऊंगा। तो साइकिल ऑफ सिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये स्टार्ट होती है अविद्या से, जिसका मतलब इग्नोरेंस होता है। इसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आता है बीजम, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी सिंफुल डिज़ायर आती है हमें। जैसे हम किसी को देखते हैं ना, जैसे कोई चॉकलेट खा रहा होता है, तो एक चॉकलेट टाइप की चॉकलेट खा रहा होता है जो हमने खाई नहीं होती, तो अगर वो हर रोज़ खाए तो हमें लगता है कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। वैसे ही तो धीरे धीरे उसके अंदर भी सिंफुल डिज़ायर पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर बीजम के बाद आता है पापम, जिसके अंदर वो कमिट कर देता है वो गंदी चीज़। और पापम के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, जिसे बोलते हैं अप्रारब्ध। वो होती है जो अनमैनिफेस्टेड एक्शंस होते हैं, मतलब जिनका कॉन्सिक्वेंस हमें फ्यूचर में झेलना होगा। मान लो कोई स्मोकिंग करता है तो आगे जाके उसे लंग कैंसर होगा, है ना। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि वो फ्यूचर के समय आ जाता है जब हमें उस कॉन्सिक्वेंस को झेलना होता है, लाइक सफरिंग, है ना। और अप्रारब्ध की दूसरी कैटेगरी भी बताई गई है, जिसे बोलते हैं कूटम। ये क्या होता है? ये होती है सिंफुल टेंडेंसी। मतलब कि जैसे ये गेन हम कर सकते हैं, जैसे फैमिली के अंदर, है ना, या फिर हमारे प्रीवियस बर्थ से हमें है, और लोगों की एसोसिएशन से ये कूटम हमारे अंदर आ सकता है। तो जैसे ही ये कूटम प्रारब्ध तो जब ख़त्म होता है तो वापस ये साइकिल शुरू हो जाती है और चलती रहती है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर भक्ति आ जाए तो वो हर स्टेज पे कैसे इसे ठीक कर सकती है। जैसे मान लो कोई बंदा इग्नोरेंस की स्टेज पे है, तो भक्ति उसे कन्वर्ट करके नॉलेज में कर देगी, प्योर नॉलेज भगवान के बारे में। मान लो कोई बंदा बीजम के स्टेज पे है, तो फिर भक्ति उसे नलीफाई कर देगी डिज़ायर को, और कुछ केसेस में तो डिस्ट्रॉय भी कर देगी। फिर मान लो कोई पापम के स्टेज में है, तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। जैसे अगर कोई प्रारब्ध में है तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब कि कमांडर कमांडर मी एंड आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल द सिंफुल रिएक्शंस। और प्रारब्ध का बोला गया है, उसका एग्जाम्पल है कि कोई अगर चंडाल भी है, अगर वो भगवान की भक्ति करे तो भी वो इतना योग्य है कि वो यज्ञ कर सकता है। ये बोला गया था देवहूति से, और उन्होंने कपिल मुनि को ये बोला था। और फिर अब प्रारब्ध की दूसरी कैटेगरी जो कूटम है, इसे बताया गया है कि कूटम को काउंटर करके वो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करने लग जाएगा। जो एक्शन करता था, टेंडेंसी उसकी थी, वो चेंज हो जाएगी कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो यही था साइकिल ऑफ सिन और पूरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा।